बाबा जी कृपया इस श्लोक का अर्थ बताइए। न्यायेण राज्यम लवणेन भोज्यम सत्येन लोकः परिपालयेते। न्यायेण राज्यम, राज्य को न्याय से चलाना चाहिए, अन्याय से नहीं। राज्य को न्याय से चलाना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अगर कोई दुष्कर्म करता है किसी भी प्रकार का, उसको न्यायालय को सौंप देना चाहिए, न कि खुद गोली मरवाना चाहिए। यह उसका काम नहीं। तुमने अपराधी को पकड़ना है और तुमने न्यायालय के हवाले कर देना है। न्यायेण राज्यम लवणेन भोज्यम, जैसे कि भोजन बिना नमक के स्वाद विहीन होता है। लवण कहते हैं नमक को। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, जैसे भोजन नमक के बिना बेकार होता है। सोचिएगा, ऐसा भोजन जिसमें नमक ना हो तुम कितने दिन खा पाओगे? और जिस राज्य में न्याय नहीं है तुम कितनी देर टिक पाओगे? इससे तो लोग बेईमान हो जाते हैं। न्याय नहीं मिलता, खुद बंदूक उठा लेती है। 22 लोगों को मौत के घाट सुना देती है। एक स्त्री, न्यायेण राज्यम लवणेन भोज्यम सत्येन लोकः परिपालयेत्। सत्य से लोक का पालन करना चाहिए, असत्य से नहीं। तुम तो झूठ बोलकर प्रजा से वोट लेते हो, दोहराते हो इस संस्कृत के श्लोक को। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ जानिए पहले, फिर बोलिए। न्यायेण राज्यम, न्याय से राज्य को चलाइए। क्रिमिनल्स को पकड़िए और न्याय व्यवस्था के हवाले कीजिए। वह जो दंड निर्धारित करेगा वह देगा। लवणेन भोज्यम, भोजन में नमक होना जैसे जरूरी है वैसे ही राज्य में न्याय होना जरूरी है। सत्येन लोकः परिपालयेत्, आपकी लोक व्यवस्था को, आपकी जनता को ऐसे पालन कीजिए कि वह सत्य से पालन हो, न कि झूठ से। 2 करोड़ रोजगार साल में दे दूंगा, अच्छे दिन आएंगे। बाहर से सब काला धन ले आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। यह झूठ। कितने वायदे नहीं किए तुमने जो झूठे निकले, झूठ है। लेकिन यह जो श्लोक का उच्चारण करते हो, यही तो मैंने शुरू में बोला कि ऐसे मात्र करने से कुछ नहीं होगा। यह देना ही होगा काट के। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, नमन करना है और हृदय से करना है। इस श्लोक को क्रियान्वित करना है और ईमानदारी से करना है। बेईमानी से तुम देश को चलाओगे, झूठ से तुम देश को चलाओगे, कितने दिन चलेगा? गर्त में कर दिया तुमने देश को। बड़े खुश थे कि हमारी अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ गई, जापान को पीछे छोड़ गया। लेकिन आज 6ठे स्थान पे आ गई, क्योंकि बेईमानी से थी। वो आंकड़े तुम्हारे बेईमानी के थे। और मैंने ये कहा था तुम्हें
कि तुम कहते हो 2047 में यह देश विकसित देश होगा। मैंने कहा था मोदी जी इंशाअल्लाह खैर करे कि तुम प्रधानमंत्री बने रहो और तुम देखोगे कि इस भारत भूमि को तुम खंडहर बना के चले हो, और तुम तो चले जाओगे लेकिन पीछे रोती हुई आत्माएं, तुमने तो रंड मुंड चुंड हो तुम तो। लेकिन जो कबीलदार है, जिनके नस्ल फसल है, वो बेचारे इन गंदी नदियों को, इन दूषित हवाओं को, इनके जहरीली मिट्टी को अपने हृदय पर ढोते ढोते 100 बीमारी से युक्त होकर हॉस्पिटल में प्राण त्याग देंगे। यह तुम हिंदुस्तान बना के चलो। एक व्यक्ति की शौक के कारण सारा देश नरक भोगते। यह व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के त्याग से सारा देश सुखी हो, यह व्यवस्था है सत्य की। एक व्यक्ति त्याग करे और सारा देश उसका लुत्फ उठाए, यह व्यवस्था होनी चाहिए। एक व्यक्ति ऐश करे और सारा देश उसका दुष्ट का दुख भोगते, यह नहीं होना चाहिए। यह इस श्लोक का अर्थ है। न्यायेन राज्यम लवनेन भोज्यम सत्येन लोकः परिपालयेत। धन्यवाद।